श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मुझे एक भाई पूछते हैं कि मुझे अपनी परेशानी बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है। वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ कि मेरी क्या परेशानी है। ये जो मेरे हस्बैंड है, इनका एक्सीडेंट हुआ था जनवरी 2023 में। जब इसी कोमा में है, ना किसी को पहचानते हैं, नहीं कुछ खाते पीते हैं। जो भी है उनका सब कुछ ट्यूब से ही है, सारी ट्यूबें पड़ी हुई हैं इनके। अकेले थे ये अपनी मम्मी पापा के, और कोई दूसरा भाई नहीं है इनका। एक बहन थी, 2 बहन भाई थे ये। जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। छोटी कंपनी थी, नोएडा में करते थे ये, गौर सिटी में। शायद आपको पता होगा, जो आसपास के बहन भाई होंगे, ये गौर यमुना सिटी में काम करते थे। मैं भी सिलाई करती थी उस टाइम। तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ज़मीन भी ऐसी कोई नहीं थी, थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें से मम्मी पापा ने कुछ ज़मीन बेच के दीदी की शादी की थी। थोड़ी सी बची थी, फिर दीदी के लिए भी ज़मीन दी थी पापा ने, और 3 बीघा फिर बच गई थी। तो इनका एक्सीडेंट हो गया। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मैं भी सिलाई करती थी, ये भी कंपनी में जॉब करते थे। तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे होना चाहिए। हम सही परिवार चला रहे थे, क्योंकि दोनों ही करते थे। मैं सिलाई करती थी और ये भी जॉब करते थे। बस ये है कि एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हमारा। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये 25 दिन वेंटिलेटर पर रहे थे। वेंटिलेटर का क्या खर्चा होता है ये मुझे भी आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो भी था वो सब बस ऐसे ही चला गया। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं भी कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए कर रखा है। जब ये ठीक थे तो उस समय तो मुझे, आप जानते हो गांव का माहौल क्या होता है, लेडीज़ों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। जो होता है वो घर में ही करते हैं। शहरों में ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में आज भी है कि घर से बाहर नहीं जा सकती। और मेरे हस्बैंड भी कमाते थे, दूसरा मैं सिलाई भी करती थी, तो मुझे कभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये है कि लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना ये गलत है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। मेरी कोई वो नहीं थी, मैं तो बस एक मजबूरी में आई हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो अकेले थे। शुरू में जो हमारा था उससे इनका इलाज चलता रहा, जैसे भी था। वैसे मुझसे बहुत दिन पहले भी एक भाई ने कहा था, तो उस समय मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इनको इतना समय लग जाएगा ठीक होने में। मुझे ये लग रहा था कि 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 में। और जो दादरी में हमारे साथ एक नर्स रही थी, उन्होंने भी बताया था कि ये जो होते हैं वो तो ऐसे ही केसों को देखते हैं, जो थेरेपी वाले भी होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाभी मैंने ऐसे केस देखे हैं, कई बताए थे उन्होंने कि एक 8 महीने में ठीक हो गए थे भैया। एक और बता रही थी ऐसे ठीक हो गए। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना टाइम लग जाएगा ठीक होने में। अब जब वो, जिसके कंधों पे घर का पूरा खर्चा हो, पूरा भार उसी के कंधों पे हो, और वो ही ऐसी स्थिति में आ जाए, वो भी इतने समय के लिए, 2 साल होने जा रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा उस घर का। जो कमाने वाला ही नहीं रहेगा कोई भी। यही एक कमाने वाले थे उस टाइम पे। मैं भी कमाती थी, फिर सिलाई से, गांव में आप सिलाई बहुत कम होती है। मुझे एक ब्लाउज सिलने का सिर्फ 50 रुपये मिलता था, और एक सूट सिलने का 100 रुपये। इतनी मैं सिलाई करती थी। बस ये कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो पूरा जो घर का भार था वो इन्हीं के ऊपर था, और वो ही ऐसी स्थिति में आ जाए, जो घर का मुखिया है, जिसके कंधों पे पूरा भार हो और 2 छोटे बच्चे हों, तो उसकी क्या स्थिति होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हो। और जब सब वो इतना हो गया तो मैंने फिर, एक वही थी दादरी में जो नर्सिंग, उन्होंने पहले मेरी एक आईडी बनाई थी कि भाभी आप इतनी परेशान हो, अगर इंस्टाग्राम पे आप अपनी वीडियो डालोगी तो आपकी वहाँ से कुछ हेल्प होगी। तो मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाली थी। वहाँ पे मेरी आईडी इसी नाम से है, सरिता राघव 77। आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। मेरी वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है बहुत सारी, इन्हीं की डाली है। उससे पहले मेरी कोई आईडी नहीं थी, वो आईडी भी मेरी उसी लड़की ने बनाई थी। दिशांक यादव के नाम से उसकी आईडी है। वो लड़की है पर लड़का बन के रहती है वो। उसने मेरी आईडी बनाई थी। तो मैं पहले इंस्टाग्राम पे डालती थी। मैंने हेल्प भी मांगी थी वहाँ पे। कुछ बहन भाइयों ने मेरी वहाँ पे हेल्प भी की थी। ऐसी नहीं हुई कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए।
भगवान किसी को भी ऐसी स्थिति ना दिखाई दे जो सबके आगे हाथ फैलाना पड़े। तो वहीं से मुझे सबसे पहले, बहुत दिन पहले मुझे एक दीदी ने ही बोला था, वो मुझे जानती हैं, विनीता दीदी, वो इस समय मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। उन्होंने ही मुझसे बोला था कि तुम यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालो तो तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी अगर तुम्हारा चैनल चल गया तो। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला कि तुम यहाँ अपनी वीडियो डालती हो, इससे अच्छा तुम यूट्यूब पे अगर डालोगी तो तुम्हारी वहाँ हेल्प होगी और तुम्हें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मजबूरी में कि, और अगर मैं घर से भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब भी करूँगी तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं घर से निकलूँगी तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसी स्थिति में हैं, तो मेरे अलावा या देखने वाला कोई नहीं है। और कहीं भी ड्यूटी करोगे तो कम से कम 8 घंटे के लिए टाइम देना पड़ता है। 8 घंटे लास्ट है, वरना 12 घंटे ये सब होती है। तो मैं इतनी देर के लिए ना कैसे छोड़ दूँ, जो मैं 10 मिनट के लिए ना अलग नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर कोई एक ना एक इनके साथ में होना चाहिए। तो मैं, अब आप ही बताओ, मैं इनको कैसे छोड़ूँ, कैसे अपने बच्चों को छोड़ूँ। मैं कमाने के लिए, मैं सिलाई भी जाती हूँ, मैं सिलाई भी कर सकती हूँ, लेकिन सिलाई करने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम होता है। तो इस समय मेरी स्थिति ये है कि मैं सिलाई भी नहीं कर सकती। बस ये इतना हो जाए कि बोलने लगें, अपनी परेशानी मुझे बताने लगें, तो मैं तो अपने परिवार को एक सिलाई से ही चला लूँगी। मुझे सिलाई आती है, सिलाई से भी मैं अपने घर से चला लूँगी, अपने बच्चों को पाल लूँगी, सब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ये मुझे अपनी परेशानी बताने लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये खाने को दे दो, कुछ भी दे दो। तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अपनी सिलाई से अपना घर चला लूँगी। मुझे सिलाई भी आती है, मैं सिलाई करती भी थी पहले, लेकिन अब परेशानी ये है कि मैं इनको देखूँ, कमाने के लिए निकलूँ या बच्चों को देखूँ, क्या क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। तो बस मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, क्योंकि ये ऐसा है, मैं इनका भी काम करती हूँ और इसी काम को उस पर डाल देती हूँ, क्योंकि इनका भी काम हो जाता है। इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं, इनका भी देखना कि कैसे और कहाँ से आएगा। अगर एक और भाई होता तो शायद ये सब मुझे नहीं करना पड़ता। रिश्तेदारों ने भी हेल्प की थी, लेकिन सबकी एक वो होती है, इनका जो थेरेपी है, ऐसे पेशेंटों के लिए थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। जो थेरेपी वाले सर आते हैं, मैं भी करती हूँ थेरेपी, तो उनका भी डेली का चार्ज 500 रुपये है। आप खुद सोचिए, 500 रुपये से 15,000 रुपये महीने का तो उन्हीं का चार्ज हो गया। और अगर एक नारियल भी मैं इनके लिए लूँगी, कि सारी चीज़ें लिक्विड ही हैं इनके लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। इस समय हमारे एक भैंस थी, पहले हम भैंस रखते थे तो घर का दूध हो जाता था, अब तो वो भी नहीं है, वो भी हमारी बिक गई, क्योंकि करने वाला भी कोई नहीं है, पैसे की भी ज़रूरत थी, तो वो भी हमारी बिक चुकी है। मैं जब भी कभी जाऊँगी तो अपना घर आपको ज़रूर दिखाऊँगी, वहाँ पे कैसा मेरा घर है, क्या है, कहाँ हमारी भैंस रहती थी। तो अब यही परेशानी है कि आप सभी बताओ मैं कैसे और क्या करूँ, कि इनको देखूँ, बच्चों को देखूँ, कमाने के लिए निकलूँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अपनी सास को दिखाती हूँ, वो अभी कुछ दिन पहले आई थी, उनका भी चोट लग गई थी, कि वो कैसी हैं आप खुद समझ जाओगे। उनके बाल पड़े हुए हैं और गठियावाई भी है, उनको अटैक की भी परेशानी उनको है। मेरे एक ससुर हैं, मतलब सास ससुर मेरे दोनों हैं, पर बड़े बूढ़े हैं। अभी आपको मैं अपनी सास से मिलवाती हूँ। ये मेरी सास हैं, आप देख सकते हो इनको। अब ये बच्चों को संभालने लायक लगती हैं आपको, या फिर अपने बेटे को संभालने लायक ये आपको लगती हैं? ये हैं, ये बड़ी बूढ़ी हैं, इनको पहले से इतनी परेशानी है, गठियावाई है इनके लिए, बाल भी पड़े हुए हैं। तो क्या ये बच्चों को संभाल लेंगे, या फिर मेरे हस्बैंड को ये संभाल लेंगे? अगर मैं कहीं बाहर भी कमाने के लिए जाती हूँ तो आप ही बताइए, संभाल पाएंगी ये? मजबूरियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। क्योंकि एक समय था, मेरे हस्बैंड को मैं अपने व्हाट्सएप पे अपनी डीपी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चलाती नहीं थी, मुझे इतना समय ही नहीं था। मैं सिलाई करती थी, बच्चे भी मेरे बहुत छोटे थे, उनको भी देखती थी। वो है कि जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बस इतना ही था कि अगर नहीं करते तो कैसे अपना घर चलाते। तो छोटे बच्चे थे, फिर भी मैं सिलाई करती थी अपने घर की, उससे मुझे सिलाई आती है, लेडीज सारे कपड़े मैं सिल लेती हूँ। तो उस समय बस इतना ही था कि हम अपना खाते पीते थे, कमाते थे, किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा था।
अपना हमारा घर ठीक ठाक चल रहा था। बस ये है कि एक एक्सीडेंट ने बस ऐसी मजबूरी बना दी कि मुझे ना चाहते हुए भी वीडियो बनानी पड़ी है ये मजबूरी में। बस ये है कि भगवान किसी के भी सामने ऐसी परिस्थिति ना लाए। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि आदमी की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। मेरे वैसे बहुत बहन भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत बहन भाई हैं जो मेरे हस्बैंड के लिए जीजा जी बोल के कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहन बोलते हैं, इनके लिए जीजा जी बोलते हैं। तो आप नहीं समझ सकते कितना अच्छा लगता है। आशीर्वाद देते हैं, दुआएं हैं सबकी। और यहाँ पे भी मेरा परिवार है, सब इतने लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बस कभी कभी एक दो बहन भाई ऐसे हैं जो ऐसा बोल जाते हैं, किसी की मजबूरी ना देखते हुए। जो भी परेशानी है एड्रेस भी मांगते हैं, तो मैंने अपना पूरा एड्रेस भी दे रखा है। जिसको भी कोई परेशानी है और जिस दिन मैं अस्पताल जाऊंगी, मैंने अस्पताल का एड्रेस भी दे रखा है, तो ज़रूर बता के जाऊंगी। मैं हर महीने ना अस्पताल में लेके जाती हूँ, तो मैं ज़रूर बता के जाऊंगी कि मैं आज अस्पताल जा रही हूँ। तो जिस भी बहन भाई को नज़दीक दिखता हो वो आके मिल सकता है मेरे हस्बैंड से, या फिर मेरे घर पे आके देख सकता है, क्योंकि मैंने पूरा एड्रेस दे रखा है सभी के लिए। इससे ज़्यादा और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सभी के लिए धन्यवाद।